आर्ट की शुरुआत में हमें जियांग को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जूनियर सिस्टर डाई, तुम यहीं रहकर इस मार्शल आर्ट को सीखो, मैं और आगे जा रहा हूँ। डाई सोचती है सच में ब्रदर जियांग कितना बदल गए हैं। वे इन 3 सालों में कितने मुश्किल से गुजरे होंगे जो वे इतना बदल पाए। लेट जियांग हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है अब मुझे अपनी स्किल को और छुपाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कितना कूल लग रहा था। जियांगसू थर्ड फ्लोर पर पहुंचते हुए बोलता है, तो ये है थर्ड फ्लोर जहाँ सिर्फ लीडर या लीडर के सक्सेसर को ही आना अलाउड है। यहाँ तो कितने सारे प्रोफाउंड ग्रेड के हाई लेवल के मार्शल आर्ट मौजूद है। सच में ये जगह तो थर्ड फ्लोर के लाने लायक है। और यहाँ एक मार्शल आर्ट तो प्रोफाउंड ग्रेड से भी ऊपर है। जियांगसू उसकी तरफ बढ़ जाता है। अचानक उस कछुए की आंखों से रोशनी निकलने लगती है और वहां पर एक बैरियर बन जाता है। जियांगसू पीछे हटते हुए, शिट, जैसा कि एक प्रोफाउंड ग्रेड की टेक्निक से उम्मीद थी, उसे लेना इतना भी आसान नहीं होगा। जियांगसू उस बैरियर पर ड्रैगन कैप्चर टेक्निक से अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वह अटैक उस तक पहुंच पाता, उस कछुए से ही एक अटैक आकर उसकी टेक्निक पर लगता है और उसकी टेक्निक को खत्म कर देता है और उसे भी दूर ढकेल देता है। अटैक से जियांगसू बहुत घायल हो जाता है। अचानक वहां पर कोई आने लगता है। एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, किसने ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर को छूने की हिम्मत की है। जियांगसू अपना खून पूछते हुए बोलता, क्या ही टेरिफाइंग पावर है। इस पर्सन का रियलन तो होली लैंड के दूध से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कोई पर्सन हुआंगू सेक्ट में कैसे हो सकता है। ओल्ड मैन अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए, 5 एलिमेंट रेलम का एक छोटा बच्चा ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर के जवाबी हमले का सामना कर सकता है। क्या तुम मेरे जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल हो। जियांगसू खड़े होते हुए, जुआनवू सेक्ट? लेकिन ये तो हुआनवू सेक्ट है ना। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ते हुए, हुआनवू और जुआनवू दोनों ही एक ही सेक्ट हैं। यह जाने बिना तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। मुझे ठीक से देखने दो, तुम कहाँ से आए हो। जियांगसू, ओ नहीं, ये तो बुरा हुआ। ये तो मेरी सोल के अंदर से मेरी मेमोरी को पढ़ रहा है। ओल्ड मैन, ओ ये कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। जुआनवू सेक्ट ने आखिरकार एक डिसेंट डिसाइबल को प्राप्त कर ही लिया। जियांगसू घबराते हुए, ओ शट, क्या ये ओल्ड मैन ने मेरी ये तो नहीं देख लिया कि मैं कभी भी नहीं मर सकता। ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हारे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जियांगसू मन में, ओह, तो ऐसा लगता है कि मैं अभी एक्सपोज नहीं हुआ हूँ। ओल्ड मैन वह अपनी उंगली उठाता है, तो तुम मेरे जुआनू सेक्ट से ही हो, तो तुम में से इनमें से कोई भी एक टेक्निक को सीख सकते हो। और बात इस ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर की है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसे अभी के लिए छोड़ दो। तो क्या आप मुझे सिर्फ इन मार्शल आर्ट को देखकर ही भेजना चाहते हैं? अगर हेवनली एम्परर भी आज क्यों ना आ जाए, वो भी मुझे इसे प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। ओल्ड मैन, तुम बच्चे, तुम्हारा कल्टीवेशन रियलम के साथ भले ही तुम ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर को प्राप्त कर लो, लेकिन तुम कभी भी इसका यूज नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन बताते हुए बोलता है कि ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर सुप्रीम मास्टर द्वारा क्रिएट किया गया था। इसे सीखने के लिए तुम्हारे पास बॉडी को बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। केवल एक्सपर्ट इमोर्टल रियलम के लोग ही इसे सीख सकते हैं और तुम तो सिर्फ 5 एलिमेंट रियलम में ही हो। अगर तुमने इसे सीखने का प्रयास किया तो तुम मारे जाओगे। जियांगसू, ओल्ड मैन, क्या आप मुझे कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आंक रहे हैं? अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। वह मन में सोचता है, मैं अपनी करंट कल्टीवेशन से होली लैंड के लोगों से नहीं निपट सकता, इसीलिए मुझे इस ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर को लेना ही होगा। जियांगसू अपने सिस्टम को पकड़ते हुए, मैं सिर्फ मॉन्स्टर को किल कर अपना लेवल अप कर सकता हूँ, तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि मरने के लिए क्या मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही दयालु नहीं हो रहा हूँ। जियांगसू गुस्से से सिस्टम को हिलाते हुए, अगर आज तुम मुझे इससे पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन करते हो तो मैं तुम्हें आज सीट को खाने के लिए दूंगा। सिस्टम बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सिस्टम, ये बात सही है कि दुश्मनों को मारने से एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वह सामने वाले की ताकत पर डिपेंड करता है। सिस्टम बोलता है, आपके एनिमी का रियलम जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा जो आपने मार्शल आर्ट सीखी है उसे एक्सपीरियंस के साथ अपग्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु दर आपके मरने पर ही काउंट होगी। ये मार्शल आर्ट को अपग्रेड करने का पेज है। ओल्डमैन बोलता है, नॉट बैड, पहले से ही ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर का पहला भाग सीख लिया है। ऐसा लगता है कि मेरे पास लोगों को देखने के लिए अच्छी नज़र नहीं है। ओल्डमैन बोलता है, डिसाइपल, मुझे इस बचे हुए शरीर का उपयोग करके ये देखने दो कि तुमने कितने ब्लैक टॉर्टोइज मार्शल आर्ट को कितना समझ लिया है। ओल्डमैन अटैक करते हुए, अब तुम तैयार हो जाओ।
जियांगसू अपने हाथ में अटैक बनाते हुए, तो चलो शुरू करते हैं। एल्डर, आप मुझे इतना कम मत आंकना, दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। और मैं, ये बुरा नहीं है जियांगसू। तो ठीक है, फिर आप मुझे पहले ही माफ़ करें। दोनों ही आपस में अटैक करते हैं। बूम बूम बूम। जियांगसू जोर से अटैक करता है जो उसके सीने में जा लगता है। और मैं, उसके मुंह से खून निकल आता है। एल्डर, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, मेरी आत्मा का ये इतना हिस्सा बहुत कमज़ोर है। मैं बिना किसी पछतावे के साथ अब मैं मर सकता हूँ। डिसाइपल, तुम्हारा नाम जियांगसू है ना? एल्डर गायब होते हुए, ये एक अच्छा नाम है। आज से तुम इस जुआनबू सेक्ट के 7वें सेक्ट लीडर हो और इस सेक्ट में हर कोई आपके ऑर्डर का ही पालन करेगा। ऑर्डन बोलता है, मुझे खुशी है कि मैं अपनी टेक्निक को तुम तक पहुंचा सका। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डोमिनेटिंग रेलम के बंदे को मारने के पर आपको बधाई, 10 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलता है। जियांगसू गुस्सा करते हुए, तुम शिटी बेकार सिस्टम। मजे से ब्रश करते हुए, होस्ट आप कितनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वह सिस्टम को पकड़ लेता है। जियांगसू सिस्टम से नोटिफिकेशन दिखाते हुए, तुम ही मुझे बताओ कि इस एक्सपीरियंस का क्या मतलब है। सिस्टम, मुझे देखने दो। होस्ट, क्या तुमने फिर से आत्महत्या कर ली है? जियांगसू गुस्सा करते हुए, आत्महत्या कर लिए? तुम बेकार सिस्टम, तुम मुझे मशीन समझना चाहते हो क्या? सिस्टम चश्मा लगाकर देखते हुए, लेवल अप के लिए मोस्टर को मारना ही नहीं, ये किसी तरह का अजीब काम है, मुझे जांचने दीजिए। ओ, मुझे मिल गया। वास्तव में इस तरह का एक मिशन है। आपने मुझे नहीं बताया होता तो यह मैं भूल जाता। सिस्टम वापस जाते हुए, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस जाना चाहूँगा। जियांगसू सिस्टम को पकड़ते हुए, तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो, तुम बेकार सिस्टम। सिस्टम बोलता है, होस्ट आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको स्टेज को स्किप करना है और रियलम को बढ़ाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग एनिमी को किल करना होगा, लेकिन आपको पहले अपने मार्शल आर्ट को समझना होगा। सिर्फ लेवल अप करना ही जरूरी नहीं होता है। उस मार्शल आर्ट का मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए आपको उसे डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? ठीक है बेकार सिस्टम, जाओ तुम यहाँ से। जियांगसू, ओह तो ऐसा है, मुझे अपने मार्शल आर्ट में और भी ज़्यादा गहराई, डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे मेरे पास एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है। उसके साथ मैं लेट स्टेज ऑफ ट्रू मार्शल रियलम या उसे भी ऊपर रियलम पर लेवल अप कर सकता हूँ। लेकिन मेरे रियलम को इंक्रीज करने से मेरी कॉम्बैट पावर नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि मैं ट्रू मार्शल रियलम पर ही क्यों ना पहुँच जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे से हायर रियलम वालों से मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जिम पर दबाते हुए, ठीक है, तो फिर एम्परर्स कल्टिवेशन मेथड को लेवल अप कर दिया गया है। गॉड ऑफ वॉर को भी अनलॉक कर दिया जाएगा। में मरने पर एक्सपीरियंस 100+ होगा। इसमें आत्महत्या को नहीं गिना जाएगा। ब्लैक टोटोइस स्क्रिप्चर का भी लेवल अप हो गया है। इसका यूज़ करने से आपकी पावर दोगुनी हो जाएगी। इसमें केवल 16 लेवल तक ही बढ़ाया जा सकता है। ड्रैगन कैप्चर हैंड इंक्रीज कर दिया गया है एलिमेंट्री सेज रैंक पर। एक्सपीरियंस 10,200। क्या? ये तो बहुत अच्छा है। मेरी ताकत के साथ अब कोई रियल मार्शल आर्ट रेलम का ही मार्शल आर्टिस्ट भी मेरे खिलाफ उंगली तक नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हमें ताई मोटल सेक्टर दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं, कोई किसी पर पैर रखा होता है। हमें होली लैंड के फर्स्ट होली सन को दिखाया जाता है, फांग शियांगयू, और 8वें होली सन लाल लान को दिखाया जाता है, जिसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है। फांग बोलता है, ये कितने कमज़ोर लोग हैं। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, लालन पैर से मारते हुए, ओए ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी जो तुम होली लैंड के वेस्ट और ईस्ट कोर्ट से पंगा ले पड़े तुम्हारी इस बेकार स्ट्रेंथ से। लॉर्ड ऑफ होली सन, कृपया मेरी इस लाइफ को छोड़ दे। मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए मुझे 1000 बार भी मरना पड़े, वो भी इस गुनाह को कम नहीं कर सकता। मेरे इसलिए कृपया प्लीज़ मुझे एक चांस दो और मेरी इस लाइफ को छोड़ दो। ओल्ड मैन अपने सिर को ज़मीन पर मारते हुए, ये बूढ़ा आदमी अपना सब कुछ देने को तैयार है और मैं आपके ईस्ट कोर्ट को अपनी पूरी लाइफ सर्व करूँगा। फांग बोलता है, ओह तुम मेरी सेवा क्यों करना चाहते हो? ओल्ड मैन बोलता है, इमोर्टल रियलम, मैं अभी इमोर्टल रियलम में हूँ और मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। मैं आपके लिए अपना खून भी बहाने के लिए तैयार हूँ। वह ये बोल रहा ही होता है कि फांग उसकी गर्दन को काट देता है। डिसाइपल, वे लड़की मास्टर बोलते हुए उसकी तरफ भागती है। लालन हंसते हुए बोलता है, बॉस क्या आप लड़कियों के सामने थोड़ा कम क्रूर नहीं हो सकते?
लड़की रोते हुए बोलती है, तुम कमीनों, जल्दी या बाद में तुम्हें भी नर्क में घसीटा जाएगा। लालन हंसते हुए बोलता है, अरे हे, मेरा सबसे बड़ा भाई इमोर्टल है, उसे कौन चोट पहुंचा सकता है। लालन लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, बॉस अब इस लड़की के साथ क्या करें। फांग ईविल हंसी के साथ हंसते हुए बोलता है, इसे जाने दो, वुमन में अच्छा टैलेंट है, वे बचने के लिए मेरे लिए एक टूल के रूप में काम आ सकती है। हा, तुम सच में बहुत बुरे हो ब्रदर। लालन लड़की, इससे पहले कि मेरा बॉस अपना मन बदल ले तुम भाग जाओ, और हमें याद रखना फांग और लान लान, जब तुम स्ट्रांग हो जाओ तो हमसे वापस मिलने जरूर आना। लान लान गेट लॉस्ट। डिसाइपल अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से उनकी तरफ देखती है, वह वहाँ से निकल जाती है। फांग बोलता है, तो अब ताई इमोर्टल सेट खत्म हो गया है, तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए। उनके ऊपर से एक पक्षी को देखते हैं, वह उसे पकड़ लेता है, उसके पैरों में एक लेटर बंधा होता है। लालन, यह तो होली लैंड से लगता है कि इसमें कोई संदेश आया है। इसमें लिखा होता है कि हुआंगू सेठ के जियांगशु को पकड़कर उसे वहीं मार दो, मैं अभी वेस्ट कोर्ट में कुछ कामों में व्यस्त हूँ। बोलता है, हुआंगू सेठ जियांगशु, तो वह कितना दिलचस्प है। किसने सोचा होगा कि जो कदम मैंने पहले उठाया था उसका इस्तेमाल दूसरे लोग फिर से करेंगे। फांग डेविल हंसी के साथ, तो चलो हुआंगू सेठ चलते हैं। जियांगसू को स्क्रिप्चर लाइब्रेरी से बाहर निकलते देखते हैं। जियांगसू, हेलो एल्डर वू, इस बच्चे का ऑरा क्या ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। जियांगसू, क्या बात है एल्डर वू, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। वे अपने घुटने पर आ जाता है। एल्डर वू बोलता है, ये सबऑर्डिनेट वू होंगवू सेक्ट के मास्टर को बधाई देता है। एल्डर वू, जिन्हें ब्लैक टोटोज स्क्रिप्चर को सीखा है, वे ही हुआंगू सेट के सेक्ट मास्टर होने के लायक है। सबऑर्डिनेट कभी आप गलत नहीं हो सकता, पिछले मास्टर की तरह ही आपके पास भी उन्हीं की तरह ओरा महसूस हो रहा है। जियांगसू, ओह तो ऐसा है, एल्डर वू को थर्ड फ्लोर के सीक्रेट के बारे में पता है। जियांगसू, एल्डर वू आप कृपया खड़े हो जाए। एल्डर वू, ये यंग मास्टर, आप पिछले मास्टर को देखा होगा, मास्टर कैसे हैं। जियांगसू, वह अभी नहीं रहे। एल्डर वू इसे सुन थोड़ा दुखी हो जाते हैं। मास्टर। जियांगसू एल्डर वू के ऊपर हाथ रखते हुए, आप दुखी ना हो, मैं निश्चित रूप से ही उनका बदला लूँगा। उन 4 होली लैंड की तानाशाही अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। एल्डर वू बोलता है, यंग मास्टर, चारों होली लैंड की रूट अब बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। यदि आपको मास्टर का बदला लेना है तो आपको योजना बनानी होगी। आप आवेग में आकर कोई गलत फैसला मत ले लेना। जियांगसू, एल्डर वू आप इसकी चिंता ना करें, मैं उस तरह का कोई पर्सन नहीं हूँ जो आवेग में आकर कोई फैसला ले ले। मुझे अभी भी होली लैंड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। एल्डर वू, 4 होली लैंड में से लिंगशाओ होली लैंड, जो कि तियानु कॉन्टिनेंट के ईस्ट पर हावी है, वह सबसे क्रूर है। अन्य 3 होली लैंड है जो उत्तरी क्षेत्र में याओची होली लैंड, पश्चिमी क्षेत्र में कांगलॉन होली लैंड और दक्षिणी क्षेत्र में ताओवादी होली लैंड है। एल्डर वू बोलता है, मेरे हिसाब से तो 4 होली लैंड के मास्टर कम से कम 2 या अधिक डोमिनेटिंग रेलम से भी ऊपर होंगे, और एल्डर्स अधिकतर हेवनली रेलम के एक्सपर्ट होंगे, और होली लैंड में इन्हीं की तरह और कितने ही होंगे। हमें यहाँ एल्डर्स को दिखाया जाता है। ऑर्डिनरी एल्डर हेवनली रियलम, सुप्रीम एल्डर होली लैंड डोमिनेटिंग रियलम, डीकन दूत जो कि हेवनली रियलम पर होता है। जेम्स, मैंने नहीं सोचा था कि 4 होली लैंड इतने शक्तिशाली होंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे पिछले मास्टर की कल्टीवेशन के साथ भी वे इसी तरह से खत्म हो गए। जियांगसू मुस्कुराते हुए, लेकिन मेरे पास इमोर्टल बॉडी है, इसलिए चाहे वे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वे मुझे नहीं मार सकते। एल्डर वू, ये 4 होली लैंड इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि वे इस तियानु कॉन्टिनेंट के सारे रिसोर्सेज को अपने अधीन किए हुए हैं। एल्डर वू बोलता है, इससे भी बुरी बात तो यह है कि अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए चारों होली लैंड सभी सेक्टर से उनके प्रतिभाशाली टैलेंटेड डिसाइबलों को ले जाते हैं, और जो उनकी बात को नहीं मानता है उसे वहीं मार दिया जाता है। हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर वू को कंट्रोल कर रहा होता है। एल्डर वू बोलता है, मैं और आपके मास्टर जियांग यूई को भी होली लैंड के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हमारी कल्टीवेशन को हम सिर्फ इमोर्टल रियलम तक ही पहुंचा सकते हैं, उससे आगे नहीं। इसीलिए हमारे लिए इस जीवन में हेवनली रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोई उम्मीद नहीं है। जियांगसू, ऐसा लगता है कि चारों होली लैंड इसी तरह से सभी पर दबाव डालकर राज करते आ रहे हैं। जियांगसू, वैसे एल्डर वू मास्टर जियांग यूई इस समय का क्या कर रही है।
एल्डर 3 साल पहले आपकी रक्षा के लिए आपकी मास्टर ने लिंग चायो होली लैंड का विरोध किया था, इसलिए उन्हें सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में लॉक कर दिया गया है। जियांगसू अपने दांतों को दबाते हुए, लिंग जियुए, उसने मेरे मास्टर के साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे की? एल्डर वू निराश होते हुए, हाँ, सेक्ट मास्टर, आपको सेक्ट के नेता से नाराज नहीं होना चाहिए। हुआंगू सेक्ट की नींव रखने के लिए हमें होली लैंड के सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ा था, और जो भी वह कहते हैं वही करना पड़ रहा है। यह ऐसी चीज़ है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अब अपने पहले ही ब्लैक टोटोइस स्क्रिप्चर को सीख लिया है। हुआंगू सेक्ट एक बार फिर से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, इसीलिए आपको उससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। एल्डर वो अपने हाथों को उठाते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी से एक टोकन को देते हैं। ये हुआंगू ऑर्डर है, इसका पालन सभी को करना होगा। इसे देखने के बाद हर कोई आपका ऑर्डर सुनेगा। जियांगसू टोकन को पकड़ते हुए, धन्यवाद एल्डर वू। यंग मास्टर बहुत विनम्र है। हालांकि यंग मास्टर को अब सबसे ज़रूरी काम यह है कि ब्लैक टोटोइस स्क्रिप्चर को 7वें लेवल तक ऊपर पहुंचाया जाए, तभी आप चारों होली लैंड से लड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उससे पहले हमें सावधानी से काम लेना होगा। जियांग, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ एल्डर वू, आप चिंता ना करें, जितना हो सके मैं लो प्रोफाइल बनाने की कोशिश करूँगा। मन में ही हंसते हुए, कल्टीवेशन, वो भी नॉर्मली? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जब तक कि मैं एक्सपीरियंस पॉइंट को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम एल्डर और कुछ अन्य लोगों को मार डालता हूँ, तब तक ब्लैक टोटोइस स्क्रिप्चर को 7वें लेवल तक पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमें सेक्ट हॉल में दिखा जाता है। एल्डर बोलता है, डिसाइपल, तुम्हें इस तरीके से किसने चोट पहुँचाई? हान बोलता है गुस्से करते हुए, मास्टर, ये जियांगशू है, वह चोर है जिसने मेरा कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरी टेक्निक को चुरा लिया। एल्डर गुस्से से बोलता है, धिक्कार है, ये ओल्ड मास्टर निश्चित ही उसके शरीर को 1000 टुकड़ों में फाड़ देगा। एल्डर बोलता है, ये एक बुक्सोई पिल है, ये तुम्हारे गाँवों को जल्द ही ठीक कर देगी, इसे जल्दी से ले लो। अचानक उस पिल पर एक पीछे से अटैक आकर लगता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एल्डर गुस्से से पीछे मुड़ते हुए, कौन है ये, किसने किया? जियांगसू आते हुए, एक कमीने पर इतनी कीमती पिल को इस्तेमाल करना, तो ये तो एक सेक्ट के रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। जियांगसू डेविल तरीके से बोलता है, ग्रेट एल्डर, आप तो बहुत ही मतलबी हो रहे हैं। एल्डर बोलता है, तुम जियांगसू? जियांगसू, हाँ, मैं ही हूँ। ये बहुत सम्मान की बात है कि ग्रेट एल्डर मुझे अभी भी याद रखे हुए हैं। तो तुम फिर से मेरे द्वारा समाप्त हो जाना चाहते हो? अपने हाथों में अटैक बनाते हुए, तो मुझे आज ही तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जियांगसू अटैक तैयार करते हुए, तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? हमारे पुराने गिले शुले दूर करने के लिए ये कितना अच्छा दिन है। एल्डर आते हुए, रुक जाओ, दोनों को रोक देता है। ग्रेट एल्डर बोलता है, मार्शल ब्रदर, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मास्टर लिन बोलता है, ग्रेट एल्डर, ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी है, ये मत भूलिए कि दूत ने इसे हमारे हवाले छोड़ा था। ग्रेट एल्डर, तो ऐसी बात है। मार्शल ब्रदर, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी 1 घंटे पहले ही होली लैंड से नया ऑर्डर आया है। होली लैंड फोंग का ऑर्डर था कि वह डिसाइपल जियांगशू को जिंदा ही मार दिया जाए। यस, शकल बनाते हुए, जियांगशू को अच्छे से मार दिया जाए। मास्टर लिन, ग्रेट एल्डर, क्या ये सच है? ये मामला मेरे हुआंगू सेक्ट से जुड़ा हुआ है, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? मास्टर लिन अटैक बनाते हुए, तो ऐसी ही बात है तो मुझे अब और नहीं सोचना पड़ेगा। इसे अपने अपमान का बदला लूँगा जो उसने पहले कुछ दिनों में मुझे परेशान किया है। जियांगसू डेविल हंसते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों वही काम करने जा रहे हो जो तुमने 3 साल पहले किया था? जियांगसू अटैक तैयार करते हुए, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस बारे में वापस से सोचें। मेरे चालें आप दोनों को ख़त्म करने जितनी आसान नहीं होगी। मास्टर इसे सुनकर रुक जाता है। मास्टर बोलता है, ग्रेट एल्डर, बी केयरफुल, जियांगशू की ताकत ट्रू मार्शल रेलम से कम नहीं है। ग्रेट एल्डर, मार्शल ब्रदर, घबराए नहीं, इस ओल्ड मैन ने वर्षों से होली लैंड की मदद से इमोर्टल रेलम के पास पहुंच चुका हूँ। ग्रेट एल्डर, बेकार बच्चे, ये ट्रू मार्शल रेलम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ग्रेट एल्डर का कल्टीवेशन देखते हुए वह हाफ स्टेप इमोर्टल रेलम पर पहुंच चुका है।
जियांग तो ये ओल्ड मैन लिन जियायू से 2 गुना ताकतवर है, फिर भी वह होली लैंड के दूत जितना ताकतवर नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। ग्रेट एल्डर जियांगशु, अब मैं तुम्हें ट्रू मार्शल रियलम से बियॉन्ड की पावर का अनुभव कराऊंगा। ग्रेट एल्डर हाथ में अटैक बनाते हुए, अब मर जाओ। जियांगशु की तरफ अटैक कर देता है। वे जमीन को भी तोड़ते हुए जाने लगता है। जियांगशु को धकेलकर बाहर फेंक देता है। जियांगशु को इस अटैक से भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। दोनों एल्डर इसे देख थोड़े चौंक जाते हैं। जियांगशु हंसते हुए, ग्रेट एल्डर क्या तुमने आज खाना नहीं खाया क्या? जियांगशु सोचता है, मुझे तो लगा कि मैं इस बार तो मर ही जाऊंगा, लेकिन इस हमले ने तो मुझ पर तो एक स्क्रैच भी नहीं डाला। क्या ये सब ब्लैक टोटो स्क्रिप्चर के सेकंड लेवल बॉडी टेम्परिंग का कमाल है? जियांगसू एल्डर, तुम तो मुझे ट्रू मार्शल रेलम के बियॉन्ड की पावर दिखाना चाहते थे, तो क्या बस यही है? ग्रेट एल्डर बोलता है, ग्रेट एल्डर हैरान होते हुए, ये संभव कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि होली लैंड के होली सन में भी इतनी शक्ति नहीं होती थी जब वह 5 एलिमेंट रेलम में हुआ होते थे। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ग्रेट एल्डर और ढेर सारे अटैक करते हुए, क्यों? मैं पहले ही ट्रू मार्शल रेलम को सरपास कर चुका हूँ, तो फिर मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? जियांगसू सारे अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। मास्टर लिन हैरान होते हुए, यह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर लिन चौंकते हुए, यह ओरा तो पेट्रियार्क की टेक्निक का है। जियांगसू अटैक करते हुए, ध्यान से देखो ओल्ड मैन, तुम्हारे लिए सिर्फ ये एक अटैक ही काफ़ी है। जियांगसू अपना अटैक बनाते हुए, ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट ही तुम्हारे लिए बहुत होगा। जियांगसू टाइगर पाम से अटैक कर देता है। एल्डर पीछे धकेलते हुए जाता है जहां हान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हान ग्रेट एल्डर उसे पकड़ लेता है। मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? ग्रेट एल्डर हान को आगे करते हुए, मुझे माफ़ करना हान, इसे तुम मेरे लिए ब्लॉक करो। मास्टर, तुम्हारा रिवेंज जरूर लेंगे। जियांगसू उसके बहुत पास आ जाता है। हान डरते हुए, नहीं, रुक जाओ। जियांगसू उस पर अटैक कर देता है और जिससे जोरदार धमाका हो जाता है। बूम। हान और एल्डर दोनों ही मारे जाते हैं। उनके पीछे भी दीवार में भी एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मिड स्टेज के 5 एलिमेंट रेलम के बंदे को मारने के लिए एक्सपीरियंस 20+। कॉन्ग्रेचुलेशन, हाफ स्टेप इमोर्टल रेलम के बंदे को मारने के लिए एक्सपीरियंस +5000। जियांगसू इसे देखते हुए, लगता है कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ मैं। मास्टर लिन सोचता है कि एक ही मूव में इसने ग्रेट एल्डर को मार दिया। मास्टर लिन हैरान होते हुए, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं देख लिया? इसने ब्लैक टोटोइस स्क्रिप्चर को मास्टर कर रखा है। जियांगसू, अब तुम्हारी बारी है लिंग जियायुए। मास्टर लिंग जियांगसू को देखकर नीचे गिर जाता है। नहीं जियांगसू, रुक जाओ, तुम थोड़ा सोचो, मैं जुआनवू सेक्ट लीडर हूँ। मास्टर लिंग डरते हुए बोलता है, अगर तुमने मुझे मारा तो होली लैंड तुम्हें नहीं जाने देगी। जियांगसू मुस्कुराते हुए बोलता है, अब क्या हुआ लिंग जुए? जियांगसू अटैक करते हुए बोलता है, तुम इस स्थिति में भी मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर लिंग के चेहरे पर एक कट लग जाता है। वह वहीं अपनी पैंट गीली कर देता है। जियांगसू अपनी नाक बंद करते हुए, छी, तुम कितने गंदे हो। मास्टर लिन जोर से बोलता है, तुम मुझे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी हुआंगू सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन इस तरीके से अपमानित मत करो। अगर तुम मुझे अपमानित करना ही चाहते हो तो मैं अपने आप को खुद ही मार दूंगा। जियांगसू गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें अपमानित क्यों करना चाहूँगा? मैं तो सीधा ही तुम्हें मार देना चाहता हूँ। जियांगसू उसे पकड़ते हुए, बात सिर्फ इतनी है कि तुम डाई के फादर हो और एल्डर लिंग टियान के वंशज हो, इसीलिए मैं आपको नहीं मारूंगा। जियांगसू, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, वे दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्टर लिन, जियांगसू, क्या तुमने सच में एंसेस्टर को देखा है? जियांगसू मास्टर लिन को उठाते हुए, ओ तो तुम एल्डर लिन
तियान के बारे में जानते हो, जो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर को सीख लिया है। मास्टर लिन, तो क्या आप अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उसकी जानकारी न होने पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मास्टर लिन, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे बाहर निकलने पर कभी अफसोस नहीं किया, क्योंकि आप हुआंगू सेक्ट लीडर होने की जिम्मेदारियों को नहीं समझ सकते। जियांगशु मास्टर लिन को नीचे फेंकते हुए, जियांगशु, मेरी बात सुनो लिन जुये, मुझे परवाह नहीं कि तुम पहले तुम्हारा क्या उद्देश्य था या तुमने क्या कठिनाइयाँ सहन की। मैं अतीत को छोड़ सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे सामने समर्पण करना होगा। मास्टर लिन चिल्लाते हुए बोलता, तुम सपना देखो, तुम्हारे पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं तुम्हारे सामने समर्पण कर दूं? जियांगशु टोकन आगे करते हुए, एक बार इसे देखो, ये तो सुआनवू ऑर्डर है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जियांगशु बोलता है, इसे देखना सेक्ट मास्टर को देखने के बराबर है, तुम जल्दी से घुटनों पर आ जाओ। चौंकते हुए मास्टर लिन घुटनों पर आते हुए जुआनू सेक्ट के चौथी पीढ़ी के प्रमुख लिन जुआइये ने यंग मास्टर को ग्रीट करता है। जियांगशु, बहुत अच्छा, तुम ग्रेट एल्डर से अलग हो और अभी भी तुम्हारे दिल में जुआनू सेक्ट के लिए अच्छे विचार है और नियम भी तुम्हें याद है, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जुआनू गुफा को देखते हैं हमें। मास्टर लिन, यंग मास्टर, ये स्थान निषिद्ध फॉरबिडन एरिया है जहाँ एल्डर्स ने जियांगयुई को कैद किया है। जुआनू गुफा। जियांगशु, फॉरबिडन एरिया इसके नाम के लायक है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रतिबंध इतना रहस्यमयी है कि मुझे डर है कि मेरी वर्तमान शक्ति से भी मैं इसे बलपूर्वक नहीं तोड़ पाऊंगा। मास्टर लिन बोलता है, यंग मास्टर, ये जुआनू गुफा एंसेस्टर द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर एक स्पेस मौजूद है और यह हर 10 साल में खुलती है। मुझे नहीं पता कि इसे खोलना कैसे जाए। ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर में उसमें बताया गया है कि यदि ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर को छठे लेवल तक बढ़ा दिया जाए तो सेकंड केव को संघनित किया जा सकता है। जियांगशु मन में सोचता है, लाइब्रेरी में मैंने जो गुफा देखी वह सीनियर लिन तियान के केवल बाहरी गुफा होनी चाहिए और यह सेकंड केव होनी चाहिए और यह दूसरी केव है जिसमें सीनियर लिन तियान ब्लैक टॉर्टोइज स्क्रिप्चर के अंदर एकत्रित हुए थे। जियांगशु, लिन जुये, तुमने यहाँ कहा कि यह गुफा हर 10 साल में खुलती है और मेरी मास्टर इसमें सिर्फ 3 साल से ही है। क्या आप ये कहकर मुझे धोखा देना चाहते हैं कि मेरी मास्टर को बचाने की कोई रास्ता नहीं? मास्टर लिन, ये एक गलतफहमी है यंग मास्टर, इस उपसमूह का कभी भी आपको धोखा देने का इरादा नहीं था। मास्टर लिन बोलता है, मूल रूप से ये गुफा 10 साल में एक बार खोली जाती है, लेकिन आपके पास जुआनवू ऑर्डर है जिसकी सहायता से आप स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और इस जगह को छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ जुआनवू ऑर्डर को केव के वहाँ उस स्थान पर रखना होगा। आप इसे खोल सकते हैं। जियांगशु, क्या सच में? टोकन को वहाँ पर लगा देता है। रोशनी निकलने लगती है। जियांगशु अंदर की ओर खींचने लगता है, अंदर चला जाता है। जियांगशु को अंदर एक अजीब से एरिया में दिखाया जाता है। तो ये केव अंदर से ऐसी है। टोकन को देखते हुए ऐसा लगता है कि लिन जुए सही था। जुआनू ऑर्डर लोगों को जुआनू केव के स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकालने की अनुमति देता है। अजीब बात यह है कि सीनियर लिन तियान का पहले ही निधन हो चुका है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जुआनू गुफा अभी भी किसी के नियंत्रण में है? जियांगशु, जिस समय मैं यहाँ आया हूँ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना मुझ पर नज़र रख रही है। ये व्यक्ति कौन हो सकता है? अचानक जियांगशु के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। जियांगशु घबराते हुए, ये ठीक नहीं हुआ। अंधेरे में मास्टर ने मेरे खिलाफ एक चाल चल दी है। ये व्यक्ति की कल्टीवेशन लेवल हेवनली डोमिनेटिंग रियलम में है। क्या ये लिंग शाहू होली लैंड से हो सकता है? जियांगशु धीरे धीरे उस पोर्टल में खींचने लगता है। ये कितनी टेरिफाइंग पावर है। मेरे करंट कल्टीवेशन से मैं इससे नहीं बच सकता, लेकिन मैं इस पावर का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। ये कितनी टेरिफाइंग पावर है। मेरे करंट ताकत से मैं इमोर्टल रियलम के बराबर हूँ, लेकिन मैं इस पावर का सामना नहीं कर पा रहा हूँ।
जियांगसू का पूरा शरीर उस उड़ने लगता है। जियांगसू पोर्टल में जाते हुए सब खत्म हो गया। पोर्टल बंद हो जाता है। जियांगसू अपनी आंखें खोलता है। यह एक हमें जियांगसू की मास्टर को दिखाता है। हमें जियांगसू की मास्टर को दिखाया जाता है। तुम उठ गए यूअर। जियांगसू खुशी से बोलता है मास्टर। जियांगसू मास्टर आपकी कल्टीवेशन बेस हेवनली डोमिनेटिंग रियलम में पहुंच गई है। ये कैसे हुआ? जियांग युई जियांगशु मैंने तुम्हें 3 साल से नहीं देखा। तुम कैसे कितने बड़े हो चुके हो? जियांग युई चुटकी बजाती है। दोनों के बीच में एक टेबल और एक चाय पानी के लिए आ जाता है। बोलती है पहले तुम थोड़ा पानी पी लो और फिर तुम मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझाओ। जियांगसू मन में सोचता है ये वास्तव में हेवनली डोमिनेटिंग रियलम की पावर है। तो क्या मास्टर पहले से ही उस रियलम में पहुंच चुकी है? लेकिन क्या एल्डर वू ने यह नहीं कहा कि मास्टर की बॉडी पर होली लैंड ने सील लगा रखा है और वह उसे तोड़ना असंभव है? तो इन 3 सालों में मास्टर के साथ ऐसा क्या हुआ? जियांग युई अपने कप को नीचे रख देती है। जियांग युई मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। हालांकि मैं भी ये जानने से उत्सुक हूँ कि पहले 3 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अभी अभी मैंने तुम्हारे ओर से पता लगाया कि मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हारी कल्टीवेशन न केवल ठीक हुई बल्कि उसमें अधिक प्रगति भी हुई है। ऐसा लगता है कि पिछले 3 सालों में तुम्हें कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी। जियांग बोलता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। न केवल मैंने सुप्रीम बोन को वापस से प्राप्त किया बल्कि एंसेस्टर लिन तियान की इनहेरिटेंस प्राप्त कर ली है जो कि ब्लैक टोटोइज स्क्रिप्चर है। जियांग युई चौंकते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम यहाँ केव में आने में सक्षम हो, भले ही तुम 5 एलिमेंट रियलम में होने पर भी। जियांगसू मास्टर आप मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में बताओ। आप तो 3 सालों से इस केव में बंद थी। यहाँ तो कल्टीवेशन करना भी ठीक से नहीं किया जा सकता। तो आप हेमली डोमिनेटिंग रियलम में कैसे पहुंची? मास्टर बोलती है ये एक लंबी कहानी है। 3 साल पहले मुझे इस जुआनू केव में कैद कर दिया गया था। मास्टर बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आपने लॉर्ड फेंग को नाराज़ कर दिया है। पूरे सेक्ट की सुरक्षा के लिए मुझे आपको यहीं बंद रखना होगा। जियांग युई मैंने सोचा था कि मैं अब कभी भी सूरज को नहीं देख पाऊंगी, लेकिन एक दिन मुझे यहाँ इस सुआनू केव का सीक्रेट पता चल गया। यह जुआनू केव लिन युन द्वारा छोड़ी गई थी। एक अंतर्निहित केव है। ये बुराई बाहरी शक्तियों को बाहर नहीं करती है और इससे कृत्रिम रूप से परिकृषित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कल्टीवेशन करने का तरीका मिल गया था। मूल रूप से इसमें जुआनू केव को रिफाइन कर अपना बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि होली लैंड का एक एल्डर इसे नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जुआनू केव में उसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे उसकी पावर कम होती गई और उसका विरोध करने के लिए मुझे चुना गया। मुझे इस पावरफुल एल्डर के साथ लड़ने के लिए पावर मिलने लगी, जिससे मैं हेवनली डोमिनेटिंग रियलम में पहुंच गई। जियांगसू अपने कप को नीचे रखते हुए जो वह एल्डर है वह अभी भी इसी केव में मौजूद है? चौंकते हुए क्या दुनिया में ऐसा कोई पावरफुल व्यक्ति है जो दूसरों की केव में घुस सकता है? ये व्यक्ति क्या आपको पता है कि वह कौन है? जियांगवी वह व्यक्ति और कोई नहीं, होली लैंड का सुप्रीम एल्डर युन पुतियान है। जियांगसू हैरान होते हुए क्या युन पुतियान? क्या वह अफवाह नहीं है कि वह व्यक्ति अपने जीवन के अंत के करीब है और वह मरने वाला है? जियांग युई दरअसल युन पुतियान को एक बार एंसेस्टर लिन तियान ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसको गंभीर चोट पहुंचा दी उसकी बॉडी को, जिससे अचानक उसके जीवन के कुछ साल कम हो गए। लेकिन वह व्यक्ति नेचुरली एक जीनियस था। उस स्थिति में भी उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे डर है कि अगर उसे चोट ना लगी होती तो वह इस केव को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता। जियांगसू तो क्या मास्टर आपका मतलब है कि वह सेज रियलम में पहुंच चुका है? हाँ ये सही है जियांगसू, लेकिन अगर वह सेज स्टेज में पहुंच चुका है तो वह इस जुआनू केव को क्यों चाहता है? जियांग युई हाँ तुम
नहीं जानते हो, जुआनू केव उसकी इतनी सरल नहीं है जितनी कि तुम सोचते हो। जुआनवी, युन पुतियान अभी सेज रियलम में है, फिर भी उसने अपने पूरी पावर को प्राप्त नहीं किया है। यदि उसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना होगा तो उसे 2 आवश्यक काम करने होंगे। जियांग बोलती है, सबसे पहले उसे अपने डैमेज सोर्स को सही करना होगा। ये जुआनू केव मजबूत संगठित स्रोत के सेज रियलम के करीब है। युन पुतियान स्वाभाविक रूप से इस केव को प्राप्त करना चाहेगा। सेकंड ऑप्शन है कि उसे अपने लिए एक बॉडी की आवश्यकता है और केवल इन 2 चीज़ों को प्राप्त करने से वास्तव में सेज स्टेज की पावर का उपयोग कर पाएगा। जब जुआनू सेक्ट के एंसेस्टर और होली लैंड के सुप्रीम एल्डर के बीच फाइट हुई ना, तो उस समय ना जुआनू सेक्ट के एंसेस्टर ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए उसकी आत्मा ही बची है अभी। जियांगसू, ओ तो ऐसा है। जियांगसू सोचता है कि ये सही नहीं है। सोर्स और फिजिकल बॉडी को पुनः प्राप्त करने के लिए युन पुतियान का लक्ष्य जुआनू गुफा पर कब्जा करके सोर्स की भरपाई करना है। तो उसे जिस बॉडी की ज़रूरत है वह मेरी है। जियांगसू को दूध की बात यह याद आती है। इसके बारे में सोचते हुए फ्यूचर बहुत अच्छा है। जियांगसू, तो वह मुझे अपने आप को इसलिए ज्वाइन करवाना चाहता था, बल्कि वह तो युन पुतियान के लिए ये सब कर रहा था ताकि वह मेरी बॉडी का यूज़ कर सके। जियांगसू, अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही है तो मेरे अपने आप को यहाँ लाकर बहुत खतरे में डाल दिया है। जियांगसू, क्या तुम थोड़ी चिंता में लग रहे हो? अच्छा नहीं है जियांगसू, अच्छा नहीं है मास्टर। युन पुतियान जिसकी बॉडी लेना चाहता था वह संभवतः मेरी है। जियांग चौंकते हुए, अभी तुमने क्या कहा? दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जियांग के हाथ कांपने लगते हैं। जियांग, शिट, उसने इस जगह का पता लगा लिया है। अचानक एक अटैक उनकी तरफ आने लगता है। वह अटैक टेबल पर लग जाता है जिससे टेबल टूट फूट जाती है। एल्डर यूनर, सावधान रहो। जियांग केव के ट्रैप का एक्टिवेट कर देती है जिससे वह मछली जैसे दिखने वाला अटैक उन चेनों से फंस जाता है। वह मॉन्स्टर अपना मुंह खोल लेता है जिससे 4 स्नेक बाहर निकलते हैं। जियांग उस चेन पर आग लगा देती है जिससे वह पूरा अटैक जलकर ख़त्म हो जाता है। धुएं में हमें किसी को देखते हैं जो कि बोलता है जियांग वह पीछे मुड़ती है। युन पुतियान आते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे काम के बीच आ रहे हो? जियांगसू सोचता है, इससे क्या ही टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा है। इसका कल्टीवेशन और पावर जो लोग मुझे पहले मिले थे वे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। युन पुतियान जियांगसू की तरफ देखता है। यू हाउ ने सही कहा था, मैंने नहीं सोचा था कि हुआनू सेक्ट में भी ऐसे कोई सूटेबल बॉडी मिल जाएगी जिस पर मैं कब्जा कर सकूं। युन पुतियान मुस्कुराते हुए, ये बहुत अच्छा है कि तुम दोनों ही आज यहाँ हो, भगवान भी मेरे साथ हैं। हा। तुम दोनों को ख़त्म करने के बाद मैं सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और पूरे टियानू कॉन्टिनेंट पर राज करूंगा। जियांग अटैक बनाते हुए, घमंडी युन पुतियान, इस केव में मैं और तुम दोनों ही अपनी डेथ तक फाइट करेंगे। तुम हम दोनों को मारने का सपना ही देखो। लिन पुतियान अटैक करते हुए, ऐसी बात है तो तुम अभी इंस्टेंट ही मर जाओ। ये सब बेकार है, कोई भी मार्शल आर्ट इस जुआनू केव में यूज़ नहीं किया जा सकता। यांगवी हेवनली केव पावर स्पेस टाइम कॉन्सोलमेंट का यूज़ करती है। वे सभी अटैक वहीं ब्लास्ट हो जाते हैं। युन पुतियान हंसते हुए बोलता है, जियांग तुमने मूर्ख बनाना कितना आसान है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन तुम्हारे डिसाइपल के लिए ये नहीं है ना। मास्टर नहीं, ये सही नहीं हुआ। इसका टारगेट तो यूनर है। युन पुतियान हंसते हुए जियांगशू की तरफ जाते हुए, ये बॉडी अब मेरी हुई। बहुत देर हो गई है मुझे। जियांगशू के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं जहाँ जियांगशू सोल ओरिजिन को दिखाया जाता है। युन पुतियान उसके सिर पर हाथ रखता है और जियांगशू की सोल खत्म होने लगती है। जियांगशू की सोल टुकड़ों में टूटने लगती है। युन पुतियान हंसते हुए, आखिरकार मैंने प्राप्त कर ही लिया। जियांगशू की चिंता करते हुए, जियांगशू क्या हुआ, जल्दी से उठ जाओ। मास्टर मैं ठीक हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैंने सोचा। जियांगशू उसकी मास्टर पर अटैक कर देता है।
जियांगसू के अंदर अब एल्डर हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ़, अब तुम इसे महसूस करो। जियांगसू ही जल्दी से उससे दूर हट जाती है। तुम बेकार आदमी। यून पुतियान, बेवकूफ़, हा 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 हा। ये दुनिया हमेशा से या तो मारो या मारे जाओ वाली रही है। अगर तुम किसी को दोष देना है तो खुद को ही इतना मूर्ख होने के लिए दोष दो। जियांग अपना खून पूछते हुए, ये यून पुतियान, तुमने यूनर के साथ क्या किया? यून पुतियान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास भेज दूंगा। वह पहले से ही हेल में पहुंच चुका है। हा 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 हा। डैम इट, अभी इसने जो अटैक किया वह मेरे ऑर्गन को डैमेज कर दिया है और अधिक देर तक मैं इस फाइट को नहीं कर पाऊंगी। पुतियान, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बॉडी वास्तव में कितनी अच्छी है। सेज, ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक, जुआनवू सूत्रा, और ये टेक्निक जो कि जुआनवू स्क्रिप्चर जितनी ही पावरफुल है, जो सभी अब मेरे कंट्रोल में है। इससे जुआनवू केव भी जल्द ही मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। जियांग यूई, ऐसा लगता है कि यून पुतियान को रोकने का एकमात्र तरीका केव को विस्फोट करना है। मुझे खेद है कि यूनर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जियांगसू, अचानक जियांगसू बोलता है, ओए ओल्ड मैन, मैंने बॉडी के साथ खेलना बंद करो। यूनर, लिन पुतियान, ये नहीं हो सकता है। मैंने तो तुम्हारे सोल को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम फिर या अभी भी जिंदा कैसे हो? नहीं, ये अच्छा नहीं है। ये बच्चा मेरी मेमोरी पढ़ रहा है। जियांग, तो ऐसी बात है। जियांगसू, तो ये सब आपकी योजना थी। यून पुतियान, आपने पहले ही लिन जियानविए और एल्डर वू में अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ दी थी, जिससे गुप्त तरीके से उनके व्यवहार में हेरा फेरी किया। मुझे जुआनू स्क्रिप्चर को सीखने की अनुमति दी और मेरे बॉडी को पाने के लिए इस केव की तरफ मुझे मार्गदर्शन किया। जैसा कि हम एक सेज रियलम के एक्सपर्ट से उम्मीद कर सकते हैं, आपकी टेक्निक सच में बहुत अच्छी थी। लेकिन जब तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा करने का सोचा, उसी समय तुम अपनी प्लानिंग में फेल हो चुके थे। लिन बुतियान, बकवास, मैं कैसे असफल हो सकता हूँ? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने तुम्हारी आत्मा को वापस कैसे लाए। तुम अभी भी मेरी आंखों में एक चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। अगर मैं तुम्हें नष्ट करना चाहूँ तो ये एक चींटी को मारने के जैसा ही होगा। जियांगसू, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जियांगसू अपने हाथ पर मारते हुए, जबकि जब तुम और मैं एक ही बॉडी में हैं तो ऐसा करने से तुम बेकार लड़के, इस डेटी से निपटने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी का डायलॉग वापस बोलते हुए, बेकार, हा हा हा, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। अगर आप दोष देना ही चाहते हो तो खुद को बहुत अधिक मूर्ख होने के लिए दोष दो। यून पुतियान, धिक्कार है, ये कितना शर्म की बात है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं हुआंगू सेठ को खून से रंग दूंगा। जियांगशु, जितने भी लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं, मैं उन सभी को टुकड़ों में काट दूंगा। जियांगशु अपना हाथ उठाते हुए, सचमुच यून पुतियान, क्या तुम अभी भी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? वह अपने हाथ को अपने सीने में डाल देता है। यून पुतियान चौंकते हुए, तुम पागल हो गए हो, तुम भी इससे मारे जाओगे। शिट, ये लड़का तो सच में पागल है। ऐसा लगता है कि इस बॉडी में ज़बरदस्ती से ही अपनी आत्मा को अलग करना होगा। मेरा मूल फिर से डैमेज हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी चिंता करने का कोई समय नहीं है। जियांगशु अपने हार्ट को दबाते हुए, ओ तो तुम अब भागना चाहते हो? तुम अब किसी भी तरह से नहीं भाग पाओगे। देखते हैं। जियांगशु अपने हार्ट को दबाकर उन्हें फोड़ देता है। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। मैं एक ग्रेट सेज हूँ। एक चींटी मुझे कैसे मार सकती है? इसकी आत्मा खत्म हो जाती है। जियांग यूई, यूनर बोल उसकी तरफ बढ़ती है। जियांग यूई रोते हुए बोलती है, यूनर, तुम्हारी मास्टर तुम्हें बचाने में फेल हो गई। हम देखते हैं कि जियांगशु का घाव वापस से हील होने लगता है। ये कैसे हो सकता है? सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, रीबर्थ सक्सेसफुली, +1 एक्सपीरियंस, होस्ट को बधाई। लीपफ्रॉगिंग और हाफ स्टेप रियलम पावर हाउस को मारने पर 50 लाख एक्सपीरियंस मिलता है आपको। जियांगसू, मैं जियांगसू मास्टर, मैं जिंदा हो गया। जियांगवी तलवार निकालते हुए, डैम इट यून पुतियान, तुम कैसे नहीं मरे? जियांगवी, तुम मेरे डिसाइपल की लाइफ को वापस लौटाओ। दूर हटते हुए, लगता है मेरा मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया। जियांगवी उस पर तलवार से हमला कर देती है। डरते हुए मास्टर की तरफ बढ़ते हुए, मास्टर रुक जाओ, ये मैं हूँ जियांगयू। पुतियान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चाल में वापस फंस जाऊंगी?
अटैक से बचते हुए, मास्टर ये सच में मैं ही हूँ, मैं तो आपके साथ बस थोड़ा मजाक कर रहा था। जियांग, अब तुम कुछ भी बोलो, अब मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करूँगी। जियांगसू आंखें बंद करते हुए बर्थमार्क के बारे में बताता है। जियांगशु, मास्टर आपके अब्डोमेन पर एक बर्थमार्क है। चलो दोस्तों, अब तुम ये बताओ कि अब्डोमेन एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं। किस किस को इसके बारे में पता है, जल्दी से कमेंट करो। जियांगसू डरते हुए, मास्टर इस बार आप मेरे ऊपर विश्वास करो। मन में बोलता है, जब मैं इस दुनिया में आया तब मैं एक छोटा बच्चा था, इसलिए जब भी मैं खाना खाता और तब हर समय मास्टर के साथ ही रहता। तब मैंने मास्टर के बॉडी पर चंद्र आकार जन्म चिन्ह देखा था। जियांगशु मुंह बनाते हुए, छोटे बदमाश, तुमने ऐसा बेकार की शरारत कैसे सीखी है? मास्टर के साथ ऐसा शरारत करने का साहस कैसे किया? जियांगशु सिर पर हाथ रखते हुए, हे मुझे इस समय बस चंचलता महसूस हुई। ये डिसाइपल गलत था मास्टर। जियांगशुई शर्माते हुए, ठीक है, ये पहली बार है इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जियांगशु मास्टर के कंधे दबाते हुए, हाँ हाँ मास्टर, इस डिसाइपल ने गलती की है। जियांग युई बोलती है, चलो अब टॉपिक पर आओ। तुम मरने के बाद वापस जिंदा कैसे हुए? यहाँ तक कि युन पुतियान जैसे पावर हाउस भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है जो सेज रियलम के करीब पहुँच गया था। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। इन कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ? जियांगशु, इस मैटर को समझाने में काफ़ी समय लगेगा। दूसरी तरफ हम लिंग जाऊ होलीलैंड वेस्ट डोजो में देखते हैं। युन पुतियान के टैबलेट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का बोलता है, मैंने अवश्य ही कुछ गलत देखा होगा। ओल्ड एंसेस्टर की लाइफ प्लेट कैसे हिल सकती है? अचानक उसमें क्रैक आ जाते हैं और जोर से विस्फोट हो जाता है। वह लड़का डरते हुए नीचे बैठ जाता है। ये कैसे हो सकता है? वह बाहर आते हुए बोलता है, ये सही नहीं हुआ, ओल्ड एंसेस्टर अब नहीं रहे। वह किसी के सामने घुटने पर आ जाता है। उसका नाम बताया जाता है। वह वेस्ट कोर्ट का सेंट लॉर्ड युन जिनतियान होता है। वह बोलता है, तुमने सही देखा है ना, ओल्ड एंसेस्टर का लाइफ टैबलेट टूट गया है। सेंट लॉर्ड डिसाइपल ने आंखों के सामने एंसेस्टर की लाइफ प्लेट डिस्ट्रॉय हो गई। युन जितियान बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट मैटर है, इसके बारे में दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। अब चिंता मत कीजिए मास्टर, ये डिसाइपल का मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा। वह वहाँ से जाने लगता है। अचानक उसके दिल पर एक अटैक आकर लगता है। भीम युन जितियान, ये अटैक करा होता है। केवल मरे हुए व्यक्ति ही सीक्रेट को अपने पास रख सकते हैं। युन जितियान बोलता है, सभी एल्डर्स, मैं नहीं चाहता कि इस मामले के बारे में किसी 8वें व्यक्ति को पता चले। भवन के रक्षकों की भी मुंह बंद रहना होगा। हम सभी आपकी बातों का पालन करेंगे। एक एल्डर बोलता है, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। सेंट लॉर्ड तियान बोलता है, बोलो एल्डर जिनली। जिनली बोलता है, ग्रेट एल्डर के पास बहुत ही ताकतवर कल्टीवेशन था, लेकिन उसका शरीर दुर्बल था, फिर भी वह कम से कम 10 वर्ष तक और जीता। अचानक ही किसी ने उसे मार दिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि इस मामले में और भी कुछ है। क्या ये ईस्ट कोर्ट के लोग द्वारा ग्रैंड एल्डर के खिलाफ रची गई साजिश हो सकती है? आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं जानूंगा क्या, लेकिन जिनली आपकी चिंता भी सही है। पूर्व क्षेत्र में होली मास्टर फेंग शियांगयो के बारे में मेरी समझ के आधार पर वे सेक्ट की प्रमुख शक्ति बनना चाहते हैं। वे पश्चिमी क्षेत्र में मुझ पर खुले तौर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने अपनी डोमिनेटिंग रियलम की पावर का उपयोग से ये निष्कर्ष निकालने के लिए किया है कि मैंने अपनी डोमिनेटिंग रियलम की पावर का यूज़ कर ये पता लगाया है कि ओल्ड एंसेस्टर को जिसने मारा ये तब किया गया जब वे वांगू सेट में एक बॉडी पर अपना कब्जा कर रहे थे। इस वांगू सेट का एक प्रोफाउंड बैकग्राउंड रहा है। शायद इसके पीछे ही कोई मास्टर छुपा होगा। जिन लिथियन, क्योंकि वे ओल्ड एंसेस्टर को मारने में सक्षम है तो उसके पास डोमिनेटिंग रियलम का कल्टीवेशन होना चाहिए। उसके अलावा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि फेंग शियांगयो ने अपने प्रिय सन को हुआंगू सेक्ट में जाने के लिए कहा था ताकि पश्चिमी कोर्ट का विरोध करने के लिए ओल्ड एंसेस्टर उस होस्ट की बॉडी वाले को मार दिया जा सके। जरा सोचो, यदि उसका वह अनमोल पुत्र हुआंगू सेक्ट में विरुद्ध कार्य करेगा तो आपको क्या लगता है कि वह छुपा हुआ मास्टर चुपचाप बैठा देखता रहेगा? जिनली बोलता है, आपकी बात मेरे समझ में आ गई सेंट लॉर्ड। आपका इरादा हिडन मास्टर को दूसरे मास्टर के बेटे फेंग शियायू से निपटना है।
जिनतियान ये सही है, ये नुकसान सिर्फ मेरी मेरी ही ओर से नहीं होगा। मिली बोलता है सेंट लॉर्ड सच में बहुत दूर का सोचते हैं। वापस से जियांगशु की तरफ दिखाया जाता है। जियांगशु अपनी मास्टर को समझा रहा होता है। वे छिपा हुआ मास्टर जिसके बारे में वेस्ट कोट बात कर रहा था वह और कोई कुछ ऐसा ही था। जियांगशु को एक शक की निगाहों से देखते हुए मैं समझ गई, तो तुमने किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को अवे किया है जो मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है। जियांगशु हाँ 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 ऐसा ही है। जियांग यूई मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि मेरे डिसाइपल जानबूझकर मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो तुम ये नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मास्टर भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं देगी। अभी तुम सिर्फ 5 एलिमेंट रियलम में ही हो, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी और को मत बताना। इस तियानु कॉन्टिनेंट में अनगिनत पावर हाउस है जो कि हर जगह खतरे से कम नहीं है। याद रखें इसे। आप चिंता ना करें मास्टर, मैं समझता हूँ। जियांग यूई आप उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती है, तो फिर ये ठीक है। आप अपनी स्पेंस रिंग से ढेर सारी कल्टीवेशन टेक्निक निकालती है। भी बोलती है यूनर अभी तुम लेट स्टेज 5 एलिमेंट रियलम में हो, हालांकि तुम्हारे पास एक अच्छा कल्टीवेशन बेस है। ऐसा लगता है कि तुमने ट्रू मार्शल रियलम में पहुंचने के लिए पर्याप्त 5 एलिमेंट एनर्जी को इकट्ठा नहीं किया है। जियांगवी ये 5 प्रफाउंड ग्रेड की टेक्निक तुम्हारे मास्टर की है। तुम इसका यूज़ कर जल्द ही ट्रू मार्शल रियलम में पहुंच जाओगे। जियांगशु धन्यवाद मास्टर मन में बोलता है। हालांकि अब मुझे अपना रियलम बढ़ाने के लिए केवल मास्टर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर को इसके बारे में नहीं पता। वह सच में मेरी बहुत चिंता करती है। मुझे माफ़ करना, मैं आपको इस सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकता। जियांग यूई ठीक है, अब तुम मुझसे मिल चुके हो और तुम जानते हो मैं ठीक हूँ। तुम्हारा अब तो यहाँ कोई काम नहीं है। जियांगशु लेकिन मास्टर आप अब कब यहाँ से बाहर आएंगे। जियांगवी अब ये जुआनवू केव मेरे कंट्रोल में है, तो मैं अपनी चोटों को ठीक कर तुमसे बाहर मिलने आऊँगी। अब तुम्हारे पास जुआनवू सेक्ट टोकन है, तो अब तुम इस सेक्ट के सेक्ट लीडर हो। तुम्हारे लिए और भी कुछ काम है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ से बाहर जाना चाहिए। जियांगशु मैं समझ गया मास्टर। केव के बाहर दिखाया जाता है। जियांगशु बाहर आ जाता है। अजीब बात है कि लिन जियुई और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या मैंने उन्हें बाहर गार्ड करने के लिए नहीं बोला था क्या? जियांगशु अरे नहीं, हुआंगू सेक्ट में 2 पावरफुल हो रहा है। क्या ये लिंग शाओयू होली लैंड से हो सकता है? जियांगशु सोचता है मुझे थोड़ा ट्रबल होगा होली लैंड से कोई मेरे पास आए। अभी की करंट कल्टीवेशन के साथ मैं सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ इमोर्टल रियलम के साथ ही डील कर सकता हूँ। पुतियान जिसे पावरफुल के साथ मैं डील नहीं कर पाऊंगा। जियांगजू अब तुम मास्टर गंभीर रूप से घायल है, तो लिंग शाओ होली लैंड से निपटने के लिए मैं सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर रह सकता हूँ। जियांगसू अपना स्टेटस देखता है जो कि उसका कल्टीवेशन 5 एलिमेंट रियलम, फिजिकल बॉडी कंडीशन हाफ स्टेज इमोर्टल रियलम, स्किल ब्लैक टोटोइज स्क्रिप्चर, होली बॉडी ब्रह्मा हार्ट टेक्निक सेकंड स्टेज पर, ड्रैगन कैप्चर अर्ली सेंट स्टेज। जिसको सेंट स्टेज के बारे में पता है, मैंने इसको कहीं कहीं पर हिंदी में सेज बोला है, तो ये किस किस को पता है जल्दी से कमेंट करो। जबकि अब मेरे पास एक अच्छा कल्टीवेशन बेस है, मैं किसी भी समय ट्रू मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, जिससे मेरे बॉडी में मौजूद ब्लैक टोटोस स्क्रिप्चर सेकंड स्टेज पर पहुँच जाएगा, जिससे मेरी बॉडी पर मोर्टल रियलम के नीचे के लोगों के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जियांगसू सिस्टम पर क्लिक करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, ट्रू मार्शल रियलम पर पहुंचने के लिए ब्लैक टोटोइज स्क्रिप्चर को 3rd लेवल तक पहुंचाने के लिए बधाई। अब आपकी बॉडी कंडीशन इमोर्टल रियलम के मिडल स्टेज पर पहुंच चुकी है। बुद्धा हार्ट टेक्निक को 3rd लेवल तक बढ़ाने के लिए बधाई। ड्रैगन कैप्चर टेक्निक को एलिमेंट्री लेवल तक पहुंचाने के लिए बधाई। अब ये टेक्निक माइटी हेवनली टेक्निक बन गई है। तो इसे देख थोड़ा चौंक जाता है। अपनी पावर को देखकर क्या ही ताकत है, मैं इस पावर से तो इमोर्टल रियलम के मिड स्टेज वालों से भी निपट सकता हूँ। अगर मैं पूरा पावर लगा दूँ तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। जियांगसू ऊपर देखते हुए क्या पावर होने पर ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि एक अलग ही लेवल पर पहुँच गया हूँ। होली लैंड के मास्टर, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मास्टर लिन बोलता है, होली लैंड के दूत, हमारा हुआंगू सेक्ट हमेशा से ही आपका वफादार रहा है, तो आप यहाँ नरसंहार क्यों कर रहे हो? लान लान बोलता है,
ओल्ड मैन, तुम्हारे पास प्रश्न करने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तुम जियांशु को हमारे को सौंप दो। तुम्हारी जान छोड़ने के बारे में मैं सोच सकता हूँ। मास्टर लिन, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मन में बोलता है, जियांशु ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो जुआनू सेक को वापस रिवाइव कराएगा। भले ही इसमें मैं मारा ही क्यों ना जाऊँ, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। लालन गला पकड़ते हुए, तो ये बहुत दुख की बात है। मास्टर लिन को ऊपर उठाते हुए, सेक्ट लीडर लिन, मुझे सच में पसंद थे कि तुम हमारे लिए कितना उपयोगी थे। मास्टर लिन सोचता है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं होली लैंड के बैनर तले सारी जिंदगी पूंछ हिलाते हुए और उसकी दया की भीख मांगते हुए ही बिताऊंगा, लेकिन किसी दिन इस तरह का मेरा अंत होगा। एक अटैक आकर सीधे लान के हाथों को काट देता है। लान मुस्कुराते हुए, ओ तो एक मास्टर है यहाँ। एल्डर वू आते हुए बोलते हैं, फैंग शाइयो, तुमने मेरे जियानू सेट के अंदर आकर ऐसी हरकत करने की कोशिश कैसे की। पीछे डाई अपने पिता को संभालती है। लान अपने हाथ को वापस से रीजनरेट करते हुए, आखिरकार मैं किसी थोड़े से पावरफुल बंदे से मिल ही गया। एल्डर वू, क्या वापस से अपने हाथ को रीजनरेट करना? इतनी कम उम्र में इमोर्टल स्टेज पर यह कैसे हो सकता है? मास्टर लिन बोलता है, एल्डर वू, ये होली लैंड के होली सन हैं, हम इनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। एल्डर वू, ओ तो ये होली लैंड के होली सन हैं, इसलिए ये इतने एरोगेंट बन रहे हैं। एल्डर वू बोलता है, तो क्या हुआ, इस ओल्ड मैन ने होली लैंड के कई होली सन को मार रखा है, तो मैं इनसे क्यों डरूं? लान बोलता है, हा 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 ओल्ड मैन, तुम कितने घमंडी हो रहे हो। बॉस, आप इस आदमी को मेरे पर छोड़ दो, आप इसकी चिंता ना करें। फेंग बोलता है, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन अभी भी मिड स्टेज इमोर्टल रियलम पर है और इसे हराना भी आसान नहीं होगा। लान बोलता है, चिंता मत करो बॉस, आप इसे मुझ पर छोड़ दो।